दोस्तों सबसे पहले तो इस बात का समझना जरूरी है कि लंबाई का बढ़ना 3 बातों पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। जेनेटिक पोटेंशियल, जो इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए में स्टोर रहती है, HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि आपका दिमाग रिलीज करता है, और ग्रोथ प्लेट जो कि आपका हड्डियों के ऊपरी सिरे पर मौजूद होता है। और आपने इन बातों को समझ लिया तो आपके लिए हाइट बढ़ाना तो आसान होगा ही, लेकिन साथ ही हाइट बढ़ाने के नाम पर कोई भी गलत जानकारी देकर आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक पोटेंशियल के बारे में कि ये क्या होता है और हाइट बढ़ाने में ये किस हद तक रोल प्ले करता है। दोस्तों हर व्यक्ति का शरीर करोड़ों छोटी छोटी सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें से ज्यादातर को तो नग्न आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। कोशिकाओं को जूम करके देखने पर कुछ इस तरह का नजर आता है, जिसके अंदर एक्स के आकार की एक चीज होती है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, और हर क्रोमोसोम के अंदर एक जंजीर की तरह लिपटी हुई दिखने वाली आकृति होती है जिसे डीएनए के नाम से जाना जाता है। बस ये समझ लीजिए कि डीएनए इंसान की जिंदगी की ऐसी किताब होती है जिसमें व्यक्ति की लंबाई, ऊंचाई, रंग, रूप के साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारियां पहले से ही स्टोर रहती हैं। किसी भी व्यक्ति की मैक्सिमम हाइट कहां तक बढ़ेगी ये जानकारी भी पहले से ही डीएनए में मौजूद होती है। हम इंसानों को डीएनए हमारे माँ बाप से मिलता है और यही वजह है कि माँ बाप के बहुत सारे गुण बच्चों की जिंदगी में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, और लंबाई का बढ़ना भी उनमें से ही एक होता है। लेकिन लंबाई का बढ़ना क्योंकि पोलोजेनिक होता है, जो कि लगभग 700 से भी ज्यादा पूर्वजों की जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की हाइट उसके माँ बाप पर ही नहीं बल्कि पूर्वजों में से किसी पर भी जा सकती है। और यही वजह है कि कुछ लोगों के माँ बाप की हाइट कम होने के बावजूद भी बच्चों की हाइट ज्यादा बढ़ जाती है। जेनेटिक पोटेंशियल के बाद जो चीज लंबाई बढ़ने में सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करती है वो है दिमाग द्वारा छोड़ा गया HGH हार्मोन और हड्डियों के ऊपर सिरे पर मौजूद ग्रोथ प्लेट। अगर मान लिया जाए कि आपके डीएनए में आपकी हाइट 6 फीट तक बढ़ने की इंफॉर्मेशन स्टोर है, तब भी आपकी हाइट वहां तक तभी बढ़ती है जब आपके हड्डियों के ऊपर की ग्रोथ प्लेट के साथ साथ आपका दिमाग भी हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन ठीक से रिलीज करता है। और हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए वो वीडियो में आगे हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि HGH यानी लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों शरीर में हर तरह के ग्रोथ के लिए HGH हार्मोन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है और लंबाई बढ़ाने में भी यह हार्मोन एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 80% से भी ज्यादा HGH हार्मोन शरीर में तब रिलीज होता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। यही वजह है कि हाइट जल्दी बढ़ाने के लिए रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद लेना भी बहुत जरूरी होता है। कुछ चीजें शरीर में HGH हार्मोन को बढ़ाने तो कुछ चीजें इसको शरीर से घटाने का काम करती हैं। खाने में बहुत ज्यादा तेल और चीनी से बनी चीजों का इस्तेमाल करने से ये शरीर के फंक्शन को धीमा कर देती है और HGH हार्मोन के प्रोडक्शन में भी रुकावट पैदा होने लगती है। इसीलिए सबसे पहले इस तरीके के खाने पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा खून में इंसुलिन ज्यादा मात्रा में होने पर भी शरीर में HGH हार्मोन को रिलीज होने में रुकावट पैदा होती है। दरअसल इंसुलिन भी एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि हमारे द्वारा खाए गए खाने से मिलने वाले एनर्जी को खून से होकर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो पचने के बाद खून में पहुंच जाता है, जिससे कि ब्लड शुगर इंक्रीज होता है, और ब्लड शुगर को मेंटेन रखने के लिए हमारे शरीर इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन जब तक ये हार्मोन खून में मौजूद होता है तब तक हमारे शरीर में HGH हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं हो पाता। बस ये समझ लीजिए कि एक वक्त में हमारा शरीर इंसुलिन या फिर HGH दोनों में से एक ही हार्मोन को ठीक तरीके से रिलीज कर पाता है। और जैसे कि हमने पहले ही जाना कि सोते वक्त हमारा शरीर सबसे ज्यादा HGH हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हाइट बढ़ाने में भी बहुत मददगार होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात को हमारा पेट खाली होने की वजह से हमारे शरीर का हर अंग आराम में होता है, जिससे हमारे शरीर को HGH रिलीज करने का पूरा मौका मिलता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति खाने के तुरंत बाद सोता है तो ऐसे में हमारे शरीर HGH रिलीज करने के बजाय इंसुलिन रिलीज करता है, और जब तक खून में इंसुलिन मौजूद होता है तो हमारे शरीर HGH हार्मोन को ठीक तरीके से रिलीज नहीं कर पाता। इसलिए रात का खाना खाने और सोने के बीच कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे का गैप हमेशा जरूर रखना चाहिए, ताकि सोने जाने से पहले पहले आपका खाना काफी हद तक पच जाए और गहरी नींद में पहुंचने पर आपका शरीर HGH हार्मोन को ठीक से रिलीज कर पाए। दोस्तों वेट गेन डाइट प्लान डाउनलोड करने के लिए आपको सर्च करना है गूगल पर 24 बिलियंस वेट गेन डाइट चार्ट। आप यहाँ पर ऐसे सर्च करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको ये वेबसाइट हमारी दिख जाएगी 24billions.com, जहाँ पर लिखा है 15 दिन में वजन बढ़ाएं वेट गेन डाइट चार्ट। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम वेबसाइट ओपन करेंगे। आप ये डिटेल चाहे पढ़ सकते हैं, आपको डाइट चार्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे सबसे नीचे आप चले जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे, ये 2 लिंक मिल जाएंगे आपको, बटन मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए डाइट चार्ट।
सो ये हिंदी में है और इंग्लिश में, आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में डाउनलोड करके आपको डाइट चार्ट मिल जाएगा। हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन को मेंटेन करने के लिए कुछ अच्छी आदतें भी अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले तो काफी सारी साइंटिफिक स्टडीज में ये बातें सामने आई हैं कि खासकर हाई इंटेंसिटी यानी तेज रफ्तार में की जाने वाली एक्सरसाइज शरीर में HGH हार्मोन को बढ़ाती हैं और इस तरीके की एक्सरसाइज में हम रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जंपिंग, कबड्डी और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स का भी नाम आता है। इसलिए आप इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसलिए जिस तरह से भी वो दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए आपको कोई भी इस तरह की एक्सरसाइज तेज रफ्तार वाली जरूर करनी चाहिए। कुछ खाने की चीजें भी शरीर में HGH हार्मोन को बढ़ाने में मदद करती हैं। हालांकि आपके शरीर को सही तरीके से ग्रो करने के लिए खाने में सभी तरह के पोषक तत्व होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन खासकर प्रोटीन और फाइबर हार्मोन के प्रोडक्शन में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। प्रोटीन हमारे ओवरऑल बॉडी को ठीक तरीके से ग्रो होने में मदद करता है, जबकि खाने में फाइबर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइबर खून में इंसुलिन को रेगुलेट करने का काम करता है, जिससे कि HGH हार्मोन को ज्यादा बेहतर तरीके से रिलीज होने में मदद मिलती है। इसलिए जो लोग भी जल्दी हाइट बढ़ाना चाहते हैं उन्हें अपने खाने में फाइबर और प्रोटीन वाले फूड को जरूरत के हिसाब से एक सही मात्रा में शामिल करना चाहिए। फाइबर के लिए किसी भी सब्जी को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है और सुबह के वक्त कुछ खास तरीके के फल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटीन के लिए चिकन, अंडा, मछली, पनीर, दाल, चना और दूध जैसी चीजों को बारी बारी से अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ जड़ी बूटी भी होती हैं जो कि शरीर में HGH की मात्रा को बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। मर्दों के लिए अश्वगंधा और औरतों के लिए शतावरी जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अश्वगंधा का हाइट बढ़ाने से डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन यह जड़ी बूटी खासकर मर्दों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो कि स्ट्रेस को कम करके शरीर में HGH और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को बढ़ाने में काम करता है। इसलिए मर्दों के लिए आधा छोटा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और औरतों के लिए आधा छोटा चम्मच शतावरी पाउडर को हल्के गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसे इस्तेमाल करने से कम 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ताकि ये शरीर में जाकर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। अश्वगंधा का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए, इस बारे में अगर आप डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वैसे तो अश्वगंधा और शतावरी को किसी भी अच्छी क्वालिटी के दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का दूध ना मिलने पर इसका पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी चीज जो कि आपकी हड्डी, क्योंकि इसके बिना लंबाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई जा सकती। किसी भी इंसान की हाइट तभी बढ़ाई जा सकती है जब उसकी हड्डियां ग्रो करती हैं, और जैसे ही हड्डियों का बढ़ना रुक जाता है तो इसके साथ ही हाइट बढ़ना भी रुक जाता है। हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक है विटामिन डी और दूसरा है कैल्शियम। सुबह निकलने वाली धूप की पहली किरणों में 15 से 20 मिनट धूप में बिताकर भी विटामिन डी की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। और कुछ खाने की चीजें भी होती हैं जिससे हमारे शरीर में कुछ हद तक विटामिन डी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है, जबकि कैल्शियम की जरूरत को पूरा करने के लिए देसी गाय या भैंस का दूध, दही, पालक, पनीर, बादाम और हरे मटर जैसी चीजों को आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। आपकी हाइट सही दिशा में बढ़े उसके लिए आपकी हड्डियों के शेप में होना भी बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए अपने पोस्चर के मेंटेनेंस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए चलने फिरने और उठने बैठने में अपने शरीर को सही दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि झुककर चलने या झुककर बैठने में आपकी हड्डियां सीधी तरीके से ग्रो नहीं होती, जो कि आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। खराब हो चुके पोस्चर को ठीक करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी की जा सकती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल है यह है कि कितनी उम्र तक हाइट बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, हड्डियों के आखिरी सिरे पर एक लाइन होती है जिसे ग्रोथ प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये भी एक तरीके की फ्लेक्सिबल हड्डी होती है जो कि कार्टिलेज से बनी होती है, और इसी के मल्टीप्लाई होने से हड्डियों का आकार बढ़ता है, जिससे व्यक्ति की लंबाई भी बढ़ती रहती है। लेकिन एक उम्र के बाद ये ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाती है। जिस तरीके से बल्ब फ्यूज होने के बाद आप वायर से कितनी भी मात्रा में करंट क्यों न पास कर लें, उस बल्ब को जलाया नहीं जा सकता। उसी तरह अगर एक बार ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाए तो कुछ भी कर लिया जाए, कुछ भी खा लिया जाए, लंबाई बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसे में हड्डियों का बढ़ना रुक जाता है। आमतौर पर 20 साल की उम्र तक ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों में 20 साल की उम्र के बाद भी ग्रोथ प्लेट सलामत रहती हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोगों में होता है। इसलिए सबसे पहले तो अगर आपकी उम्र 20 से ज्यादा हो चुकी है तो आप अपनी हड्डियों का एक्सरे करवाएं, और अगर आपकी ग्रोथ प्लेट सलामत है तो आप वीडियो में बताई गई चीजों को फॉलो जरूर करें। आपकी हाइट बढ़ाने में जरूर मदद मिलेगी।